हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको एक शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रहे हैं। ये बहुत एक सिंपल सी कुर्ती है और आजकल जो गर्ल्स कॉलेज जाती हैं या फिर सिंपली इस कुर्ती को इजीली पहन सकती हैं। मैं बहुत सिंपल स्टेप में आपको इस कुर्ती की मेज़रमेंट बताऊंगी, कटिंग बताऊंगी। देखो मेरे पास इस टाइम दो कपड़े हैं, ये एक कुर्ती की कटिंग के लिए और दूसरा स्लीव्स के लिए। स्लीव्स वाला कपड़ा मैंने लिया है 15 इंच लंबाई में और टोटल चौड़ाई जितनी पना है, और कुर्ती का कपड़ा लिया है मैंने 30 इंच लंबाई में और टोटल जितना पना है उतनी चौड़ाई में, क्योंकि मैं जिस साइज़ में कुर्ती बना रही हूँ पन्ने वाले साइज़ में वो कुर्ती बनकर तैयार हो जाएगी। आप अपनी मेज़रमेंट के अनुसार सारी इसमें जो मैं मेज़रमेंट बना रही हूँ वहाँ फिट करके इस कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए मैंने ये कपड़ा खोल कर दिखाया और इसमें 40 इंच मैंने लंबाई ली है, जिसमें कि मुझे ऊपर इसमें शोल्डर के लिए सिलाई के लिए भी कपड़ा चाहिएगा आधा इंच, और नीचे फोल्डिंग के लिए भी कपड़ा चाहिएगा मुझे लगभग पौना इंच, क्योंकि मैं शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ और इसमें पतला वाला फोल्ड करूँगी नीचे से, और ये राउंड शेप में कुर्ती होगी। इसमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए मैंने 40 इंच लेंथ ली है इसमें। तो इस तरीके से मैंने इसे 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। ओपन वाला हिस्सा दूसरी साइड है और मैं अपने साइड मैंने बंद वाला हिस्सा रखा है। अब मैं सबसे पहले 1 इंच ऊपर वाली साइड में निशान लगा रही हूँ। ये निशान जिधर तीरा और शोल्डर वगैरह की कटिंग होती है उधर की साइड लगाया है, तो ये निशान लगाकर मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर। इसके बाद अब हम इसकी लेंथ लेंगे। देखिए अब हमारे पास में लेंथ जो आई है 1 इंच कम करके 39 इंच आई है, और ठीक इसी तरीके से 1 इंच का मैंने निशान नीचे वाली साइड में भी लगा लिया है। मैं पौना इंच तो इसको फोल्डिंग में लूँगी और बचा हुआ थोड़ा बहुत हिस्सा मैं स्ट्रेट करके कपड़े को स्ट्रेट करूँगी, मतलब एक्स्ट्रा कटिंग जो है, जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है वो निकालूंगी। अब मैंने यहाँ पर 7.5 इंची का तीरा लिया है और 7.5 इंची का मैंने इसमें मुड्ढा लिया है। अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। ये मैं बहुत सिंपल तरीके से कुर्ती की कटिंग बताऊंगी आपको। जो बिगनर्स हैं या फिर जिनको सिलाई का शौक़ है और वो सिलाई नहीं कर पाते, वो भी इस कुर्ती को ईजीली बना लेंगे। इसके बाद मैंने कमर का निशान लगाया है। ये निशान मैंने लगाया है 7.5 इंची नीचे वाले हिस्से पे। जिनकी हाइट 5 फुट से कम होती है वो इसको 7 इंची पे लगाएं, और जिनकी 5 फुट से ज़्यादा है वो 7.5 इंच पे लगाएं। अब मैंने हिप वाला निशान लगाया है जहाँ पे हमारी फिटिंग बंद होगी। ये निशान लगाया है मैंने 15 इंची पर। 15 इंची का निशान इनफ होता है। इसमें हमारी सलवार या जीन्स वगैरह की जो पट्टी होती है वो नहीं दिखती है, और ये सफिशिएंट है इतना 15 इंची का निशान। कुछ लोग कम ऊंचा पहनते हैं उतरा हुआ तो वो कम कर सकते हैं, लेकिन ये रेडीमेड लुक की कुर्ती बनेगी तो मैंने इसलिए 15 इंच का निशान लगाया है। अब ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाऊंगी, ब्रेस्ट का निशान। तो ये ब्रेस्ट का निशान मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 10 इंची पर। ये देखिए 10 इंची पर मैंने यहाँ पर 10 इंची की नाप ली और ये निशान लगा दिया। अच्छा, मैं एक्स्ट्रा जो कपड़ा बहुत कम लेकर चल रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास ये कपड़ा है मैं बहुत कम कपड़े में इस कुर्ती को बना रही हूँ, और जिस तरीके से मेरे पास ये कपड़ा है उसमें इतने ही में ये कुर्ती बन जाएगी। अब मैंने कमर की जो नाप ली है वो मैंने ली है 8.5 इंची पर। अब मैंने हिप की जो नाप ली है वो ली है 10 इंची पर फिर से। तो जो जो आपकी नाप है इसमें आप उतनी नाप अपनी साइड से लगा लें, तो ये आपकी जो कुर्ती बनाना चाह रहे हो वैसी बन जाएगी। अब मैंने लगभग पौना इंची का मार्जिन ले के मार्जिन वाला निशान भी लगा दिया है। सबसे पहले कमर वाले निशान में गोलाई लेते हुए हम हिप तक गोलाई लेते हुए निशान लगाएंगे, और फिर कमर वाले निशान से ही ब्रेस्ट वाले निशान को हम मिला देंगे। याद रखें कि हम सीधी लाइन ना खींचें स्केल से, जैसे स्केल से खींच देते हैं। हमें ये घुमाव लेते हुए, गोलाई लेते हुए निशान लगाना है, क्योंकि हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्केल की लंबाई के अनुसार बिल्कुल सीधा नहीं होता है, उसमें घुमाव होता है, कम ज़्यादा होता है। तो उसी तरीके से ये निशान हमें लगाने हैं। ठीक इसी तरीके से पौना इंची का निशान मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए लगा दिया है साइडों में चाक में। अब जहाँ से ये निशान मैंने लगाया है सबसे नीचे वाली साइड में, अब मैंने इसमें
ट्राइंगल में निशान लगाऊंगी एक, क्योंकि मुझे यहाँ पर गोल कटिंग करनी है। तो नीचे वाले हिस्से से जहाँ से मुझे कटिंग करनी है, फोल्डिंग वाला एक निशान है, वहाँ से मैंने 2 इंच ऊपर निशान लगाया है। और ठीक इसी तरीके से नीचे वाले हिस्से से जहाँ पर ये घेरा है कुर्ती का, वहाँ पे मैंने 4 इंच का निशान लगाया है। ध्यान रखें कि फोल्डिंग वाले हिस्से से घेर वाली साइड में मैंने निशान लगाया है 2 इंच ऊपर, और नीचे वाले जो घेर है उसके में निशान लगाया मैंने 4 इंच पर। इस तरीके से घुमाव लेते हुए अब हम इसमें गोलाई में निशान लगा देंगे। ठीक है, निशान लगाना बहुत आसान होता है, धीरे धीरे डॉट डॉट करके आप निशान लगाएं, बहुत इजीली लग जाता है। अब मैं देखिए, अब शोल्डर का निशान लगा रहे हैं। तीरे से लेके पहले तीरे वाली लाइन को हम सीधा कर लेंगे, जो शोल्डर की तरफ है, बिल्कुल सीधा। 1-1 इंच का मैंने निशान 2 साइड लगाया है, एक फ्रंट कटिंग के लिए, एक बैक कटिंग के लिए। यानी कि जो लंबी वाली लाइन आई है तीरे की शोल्डर की तरफ, उससे 1 इंच मैंने लेफ्ट हैंड में और 1 इंच राइट हैंड में निशान लगा दिया है। अब मैंने गले की चौड़ाई ली है 3 इंची, 3 इंची चौड़ा गला लिया है। अब मैंने शोल्डर डाउन करा है 1.25 इंची का, क्योंकि ये छोटे नेक वाली कुर्ती बन रही है। तो जो भी छोटे नेक वाली कुर्ती होती है इसमें शोल्डर डाउन ज़्यादा होता है, 1 से 1.25 इंची का होता है। तो मैंने यहाँ 1.25 इंची का शोल्डर डाउन करा है। अब जो मैंने 1-1 इंची के एक्स्ट्रा निशान लगाए थे फ्रंट और बैक की कटिंग के लिए, उनको शोल्डर डाउन वाली लाइन से मिला दिया है। अब इसके बाद में मैं लगभग 3 इंच ऊपर, या टोटल जितना अब ये जगह हमारी बची है उसके आधे में एक निशान लगा लूँगी। वो निशान लाइनों के बराबर होना चाहिए, या कह सकते हैं आधा इंची का दोनों साइड में होना चाहिए। यहीं से हमारी इसकी शोल्डर की कटिंग होगी, मुड्ढे की कटिंग होगी। अब देखिए, यहीं से मैंने पहले ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है। देखिए, बहुत आसानी से कटिंग होती है इस मेथड से, आप इसको यूज़ करके देखें, ये बहुत आसान होता है और फिटिंग भी इसमें बहुत अच्छी आती है। और पीछे वाले हिस्से से मैंने पीछे बैक पार्ट की गोलाई कर दी है। ठीक है, इस तरीके से दोनों मुट्ठों की गोलाई तैयार हो गई है। अब मैंने 1 इंची का जो निशान ऊपर लगाया था उसका लॉजिक मैं बताती हूँ। मैं बैक पार्ट की कुर्ती के हिस्से को 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी ऊंचा। ठीक है, इसीलिए मैंने पीछे का पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है। आगे वाले की कटिंग हम इसी निशान पे करेंगे जहाँ पे फ्रंट मैंने पहले वाली कटिंग का निशान लगाया है, और पीछे की जो कटिंग करेंगे बैक पार्ट ही, उसको हम पीछे वाले निशान से, यानी कि जो बाद में लगा रहे हैं उससे करेंगे। ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ 1.25 इंच का डाउन लेते हुए शोल्डर डाउन कर दिया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे, गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 4.5 इंची पर। 4.5 इंच मैंने गले की लेंथ रखी है। ठीक उसी तरीके से 3 इंची चौड़ाई रखी है। और अब मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया है। ये देखिए, एक बॉक्स बनकर यहाँ तैयार हो गया है। अब इस बॉक्स में हम गले की शेप देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 1.25 इंची का 1.25 इंची का निशान लगा लेंगे। उस लाइन को सीधा करके लाइन को टच करते हुए धीरे धीरे हल्के हाथ से डॉट डॉट लगाते हुए गले की गोलाई दे देंगे। किसी बात में जल्दबाजी ना करें, ये सारा काम बहुत आसान होता है, बस हमें थोड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है। अब इस कुर्ती के नेक को मैं फ्रंट से ओपन रखूँगी, तो मैंने फ्रंट साइड में 3 इंची लंबाई में निशान लगा लिया है ओपन करने के लिए। अब मैं बैक नेक की यहाँ पे मेज़रमेंट ले रही हूँ। बैक नेक में रखूँगी 3 इंची का, 3 इंची लंबाई, 3 इंची चौड़ाई, और 1 इंची साइड में निशान लगाकर, मैंने नहीं लगाया है क्योंकि वो निशान लगकर इतना ही आ रहा है, निशान लगाकर हम इसकी गोलाई कर देंगे। अब देखिए, बैक नेक की भी गोलाई का निशान हमारा लग गया है। अब हमारी कुर्ती के सभी निशान लगकर तैयार हो गए हैं। ध्यान रहे, आप जितना मार्जिन एक जगह ले रहे हैं, लास्ट तक उतना ही मार्जिन सब जगह लें, नहीं तो कुर्ती की शेप में गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले हम टेढ़ को निकालेंगे, गोलाई पर लेकर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, टेढ़ भी और गोलाई की भी, नीचे के गोलाई की भी कटिंग हो गई है। अब हम कपड़े को अलग अलग नहीं कर रहे हैं, फ्रंट और बैक को हम एक साथ पहले कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए जो बाद में निशान लगाए थे वहाँ से कटिंग करना हम शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, बैक नेक की हमने सबसे पहले कटिंग करी है।
इसके बाद हमने शोल्डर डाउन की तीरे की कटिंग कर रहे हैं, जो तीरा डाउन करा है बैक वाले पार्ट की। इसके बाद में अब हम बाकी की कटिंग करेंगे। आराम से कटिंग करें, कोई जल्दबाजी ना करें, पेशेंस के साथ काम करें। कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बहुत इजी है। आप इसको बनने के बाद अगर इसका लुक देखेंगे तो आई श्योर कि आप इसको एक बार ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये वाली कटिंग कर दी है। अब मैं कुर्ती के बाकी पार्ट की कटिंग करूँगी। सबसे पहले जो जॉइंट में है कपड़ा, क्योंकि मैंने अलग अलग नहीं करा था, सबसे पहले मैंने इसको खोल लिया है। अब इसके बाद में इसकी फिटिंग वाले एरिया की अब हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से कुर्ती की ये कटिंग हमारी होकर तैयार हो गई है। आप देखिए कितने आसान तरीके से सारी मेज़रमेंट लेके हमने ये कटिंग करी है। चलिए अब हमारे बैक पार्ट तो तैयार हो गया है, अब हमें करनी है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल कर अलग कर देंगे, यानी कि जिस कपड़े के हिस्से पर निशान नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखें, जिस पर निशान नहीं है उस वाले पार्ट को अलग करना है, और जिस पर निशान है उसको हमें वहीं का वहीं वैसे ही बिछा देना है। ठीक है, अब आप देखिए हमने इसको वैसे ही बिछाकर तैयार कर दिया है। निशान सारे एक दूसरे से मिलने चाहिए, इस चीज़ में गड़बड़ ना हो, नहीं तो इसमें कपड़ा आगे पीछे होने से गड़बड़ हो जाती है। तो ये बिछा लिया है। अच्छा, एक चीज़ और, ये वीडियो मैं थोड़ा डिटेल में बनाऊंगी क्योंकि मैं कुछ भी इसमें स्किप नहीं कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि एक एक चीज़, एक एक बारीकी आपको पता चले। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए, अब मैंने फ्रंट नेक की कटिंग करी है, और फ्रंट मैंने तीरा डाउन जो करा था उसकी कटिंग करी है, और फ्रंट मैंने शोल्डर की कटिंग करी है, आर्म होल की जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट पीस में मैंने 3 मेज़रमेंट अलग कर दी हैं, नेक की, तीरा डाउन की और आर्म होल की। ठीक है ना। तो फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो गया है और हमारा बैक पार्ट भी कटिंग होकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से शायद आपको ये डिटेल में समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मेज़रमेंट लेकर हम अपने लिए शॉर्ट कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके पास अगर कोई पुराना दुपट्टा हो तो उस पर ये कटिंग करके देखें, वो बना कर देखें, आपको कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा। चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने 15 इंच लंबाई में और टोटल जितना पन्ने का कपड़ा था उतना लिया है। तो अब मैं यहाँ पर 9 इंची चौड़ा कपड़ा लूँगी, 9 इंची, क्योंकि टोटल हमारी स्लीव्स में विद मार्जिन स्लीव्स के लिए कपड़ा चाहिए। तो इसलिए मैंने पूरे कपड़े में 9 इंची का निशान लगा लिया है। स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद में हम इतने ही कपड़े को मेज़रमेंट लेने के लिए अलग कर लेंगे। मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो कपड़ा हमारा अगर हमने कटिंग कर दी तो जो मार्जिन बचेगा वो अलग अलग पीस में होगा और काम में नहीं आएगा, इसलिए मैंने कटिंग नहीं करी, ऐसे ही छोड़ दिया है। अब मैंने 2.5 इंच नीचे ये निशान लगाया है, एक साइड में 2.5 इंची पर। ठीक है, जिधर ओपन वाला हिस्सा है वहाँ पर 2.5 इंची पर निशान लगाया है मैंने, और इसकी जो चौड़ाई ली है मैंने कपड़े की टोटल 9 इंची ली है। ठीक है, 9 इंची मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है, 2.5 इंची पर निशान लगाया है, और 8 इंची मुझे इसकी चौड़ाई लेनी है बाजू की। नीचे के पार्ट में मुझे 5 इंची का नीचे का घेरा चाहिए, लेकिन मैं 6 इंची का इसमें लूँगी क्योंकि मुझे आगे एक प्लेट डालनी है, यानी कि 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने 6 इंची पर निशान लगाया, इसलिए ऊपर लगाया है मैंने यहाँ पर 7 इंच, ऊपर मैंने लगाया है 7.5 इंची पर निशान। 7.5 इंची की बाजू की हमारी चौड़ाई है। ये देखिए इस तरीके से 7.5 इंची पर निशान लगाया, दोनों को मिला दिया, और साथ में मैंने मार्जिन वाला निशान भी लगा लिया है। तो ये मार्जिन का निशान और साइड की सिलाई का निशान दोनों लगकर तैयार हो गए हैं। अब ऊपर से हम 4 इंची पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से बाजू की गोलाई देना बहुत आसान होता है। अब देखिए यहाँ से जहाँ से फिटिंग वाला निशान है बाजू का, वहाँ से 4 इंची तक एक हम गोल शेप बना देंगे। कितनी आसानी से आप देखिए बाजू की गोलाई बनकर ये तैयार हो गई है। टोटल अब जितनी हमारी इसमें लेंथ आ रही है उसके आधे में निशान लगाएंगे 1 इंची का ऊपर वाली गोलाई से, और इस गोलाई को नीचे लेते हुए ऊपर वाली गोलाई से मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग का निशान हो जाएगा। किसी भी तरीके से लंबा चौड़ा मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस फिटिंग से, इस तरीके से, इस मेज़रमेंट से कटिंग करके देखिए, बहुत आसान है। क्योंकि बहुत ज़्यादा
जो मेज़रमेंट होती है उसमें माइंड थोड़ा सा हम इजीली नहीं कर पाते उसको, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सिंपल जितना होगा समझाना और बताना वो उतना ही इजी तरीके से हमें समझ में आता है। तो इस तरीके से ये सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको स्लीव्स की कटिंग करना सिखाया है। तो अब देखिए, अब ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है और अब हमें इसके स्लीव्स के फ्रंट पार्ट में एक प्लेट डाल के मैं हल्का सा डिज़ाइन दूंगी। उसके लिए मैंने 5 इंची चौड़ाई विद मार्जिन, मतलब 5 इंची हमें टोटल फिटिंग के लिए और 1.25 इंची का मैंने मार्जिन लिया है। तो यह लगभग 6.25 इंच मैंने लंबाई में और लगभग 2.5 इंची चौड़ाई में पट्टी 2 ले ली हैं। ये दोनों पट्टियाँ बाजू में आगे की साइड में लगेंगी। तो हाथों हाथ हमने ये पट्टियाँ भी काट कर तैयार कर ली हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको यहाँ लगाएंगे और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा यानी कि 1 इंच का कपड़ा है उसकी प्लेट पर जाएगी। तो एक सोवर सा सिंपल सा डिज़ाइन बनेगा जो कि गुड लुकिंग होगा, एक सिंपल सोवर लुक देगा। तो अब हमारा ये देखो कटिंग वाला जो जितना भी काम था कंप्लीट हो गया है। केवल कटिंग का हमारा एक काम रह गया है जिसमें कि हमें गले की पाइपिंग काटनी है, तो वो हम बाद में करेंगे। अब हमने बाजू के सेंटर पार्ट में छोटा सा कट लगाकर एक निशान दे दिया है ताकि जिस टाइम हम इसमें प्लेट लगाएं हमें पता रहे कि सेंटर पार्ट कहाँ पर है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि चौक के निशान भी मिट जाते हैं या फिर हम डार्क करके लगाएं तो वो कपड़े में रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने हल्का सा इसमें कट दे दिया है निशान के लिए। अब हम इस पर ये पट्टी जोड़ेंगे। पहले सबसे बाजू को हम उल्टा रखेंगे, उल्टा रखने के बाद में कट से कट को मिलाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये कट के ऊपर कट आना चाहिए, फिर इसमें हमने प्लेट को जिस डिज़ाइन से देना है, मैं दोनों प्लेटें एक ही तरफ, मतलब दोनों प्लेटों को मुँह एक ही तरफ करके इसमें डिज़ाइन दे रही हूँ। अब हमने इसमें ये पट्टी इस तरीके से लगा देनी है। तो अब चलिए मशीन पर चलकर हमने ये पट्टी लगा दी है। उल्टे कपड़े पर सीधी पट्टी रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, अब हमारी सिलाई लगकर दोनों पट्टियाँ ये तैयार हो गई हैं और विदाउट आयरन देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये पट्टियाँ लगाई हैं। अब हम इसको सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद में इस सिलाई वाले कपड़े को नीचे करेंगे और बाकी बचे हुए कपड़े को फोल्ड करके ऊपर लाएंगे। ध्यान रखें, सिलाई वाला कपड़ा जितना भी लग कर आया है सिलाई वो नीचे की साइड रहे, ऊपर ना जाए। और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके हम इन दोनों बाजू पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये बाजू में सिलाई लगकर तैयार हो गई हैं और कितना अच्छा लुक दे रही हैं। तो इस तरीके से जो हम ये स्लीव्स बना रहे हैं, सिंपल सोवर और स्टैंडर्ड लुक देती हैं ये। और चलिए, अब ये तैयार हो गई हैं सिलाई लगने के बाद में। अब हमें सेकंड काम क्या करना है कि अब हम इन बाजुओं पे फिटिंग वाला निशान लगाएंगे दोनों बाजुओं पर। तो दोनों बाजुओं को एक साइड रख के फिटिंग वाले निशान को हम पक्का लगा लेते हैं दोनों ही बाजुओं पर। 5 इंची मैंने आगे का घेरा रखा है, 7.5 इंची मैंने ऊपर का घेरा रखा है। तो इस तरीके से दोनों बाजुओं पे मैंने निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद में इसमें सिलाई लग गई है। अब हमने कुर्ते वाला पार्ट लेना है। तो सबसे पहले हमने बैक पार्ट लिया है। एक हल्का सा डिज़ाइन हम इसमें भी देंगे। एक अच्छे बढ़िया इस डिज़ाइन को हम बहुत सिंपल लुक से देंगे जो कि कुर्ती में 4 चांद लगा देगा और बहुत सोवर लगेगी इसको। इस वाले डिज़ाइन से हमने ये बैक पार्ट लिया है। देखो, मैं लिख भी देती हूँ इसमें। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में तीरे वाली साइड से यानी कि तीरे से हमने नीचे की साइड में 6 इंची नीचे, तीरे से मैंने 6 इंची नीचे दोनों ही साइडों में एक निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हम आपस में मिला देंगे, एक बिल्कुल स्ट्रेट करके। ठीक है, एक सीधी लाइन लगा देंगे। लाइन लगाने के बाद में इस निशान से पकड़कर, दोनों साइडों से पकड़कर इस निशान को हम एक पैर की मशीन की सिलाई लगा देंगे। मशीन का जो सिंगल एक पैर होता है उतनी चौड़ी हमने यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। याद रहे, ये देखो सिलाई मैंने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ऊपर से मैंने दाब सिलाई भी यहाँ पर लगाई है और ये कुर्ते में बैक पार्ट में एक सुंदर सा डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब इसके बाद में फ्रंट पार्ट में मैंने आपको कहा था मैं 3 इंच लंबा कुर्ते के फ्रंट पार्ट को ओपन करूँगी। तो 3 इंची लंबा करने के लिए मैंने 5 इंची लंबी पट्टी ले ली है और चौड़ाई में मैंने पट्टी ली है ये
लगभग 4.5 इंची चौड़ी और 5 इंची लंबी। अच्छा, 5 इंची लंबी इसलिए लिए, आधा इंच मैं गले के ऊपर निकाल दूंगी, बाकी बचा हुआ नीचे निकालूंगी। और उसके बाद सबसे पहले इस पट्टी को चारों तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, फोल्ड करके हम इस पे सिलाई लगा लेंगे और इसको फिनिश्ड कर लेंगे। फिनिश करने के बाद में जिस तरीके से मैंने गले पर ये निशान लगाया है, आप इसी तरीके से निशान लगाकर सिलाई लगा लें। आप इसको पिनअप कर लें अगर बिल्कुल बिगनर्स हैं, और यदि आप सिलाई कर सकते हैं तो बिना पिनअप कर इसी तरीके से आप सिलाई कर लें। तो देखिए, अब ये सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद में मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा भी काट दिया है और बीच में इसमें कट भी लगा दिया है। कट बहुत ध्यान से लगाएं, कभी कभी जल्दबाजी में कट ज़्यादा लग जाता है और ये कुर्ती का जो ओपन पार्ट है वो ख़राब हो जाता है। अब इस कपड़े को हमें नखून से निशान दे देना है या आयरन कर देना है ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। इसके बाद में अब हमें इसे बैक साइड में मोड़कर एकदम इसको फिनिश कर लेना है। ये देखिए, ये बैक साइड में मुड़ गया है। मुड़ने के बाद में ओपन होकर कितनी सुंदर लुक ये दे रहा है और बहुत आसानी से हमने इसको लगाया था। इसमें कोई ज़्यादा टफ भी नहीं था, क्योंकि गला हमने छोटा बनाया है इसलिए ये कट देना ज़रूरी था। अब हम पिनअप करके इसको सेट यहाँ पे कर देंगे। सेट करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खाली दाब सिलाई लगाएंगे इसमें चारों तरफ दबा, और उसके बाद में बचे हुए पार्ट पर तुरपाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर सिलाई दिखती हुई अच्छी नहीं लगेगी। अब बैक पार्ट को हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर रखा है। रखने के बाद में हम इसमें जो इसका तीरे वाला हिस्सा है उस वाले हिस्से को जोड़ देंगे, सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाकर हमारे तीरे आपस में जुड़कर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से तीरे की सिलाई लग गई है, तैयार हमारा तीरा हो गया है और कुर्ती के दोनों पार्ट आपस में जुड़ गए हैं। तीरे वाले हिस्से में भी मैंने दाब सिलाई लगाई है जो कि एक रेडीमेड लुक देगी। और पीछे जो मैंने डिज़ाइन डाला है आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ये भी एक रेडीमेड लुक दे रहा है कुर्ती को। अब हमने दोनों पार्टों को आपस में मिलाया, सीधा करने के लिए सीधा कर लिया। अब हम इसके ये देखिए, दोनों पार्टों को आपस में बिल्कुल इक्वल करके मिलाएंगे और इसमें ये फिटिंग वाली सिलाई दे देंगे। तो फिटिंग वाली सिलाई भी मैंने इसमें देकर इसको कुर्ती को तैयार कर दिया है। अब अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपके पास में इंटरलॉक की सुविधा है तो जो जो पार्ट हमारा कपड़े का तैयार होता जा रहा है उस पार्ट में आप हाथों हाथ इंटरलॉक करते जाएं। लास्ट में एक साथ करने का वेट ना करें। ये कपड़े को एक फिनिश लुक देता है और काफ़ी सफाई के साथ हमारी कपड़े की या कुर्ती की सिलाई होती है। ये मैं इस कुर्ती के लिए ही नहीं करी, ये मैं सभी चीज़ों के लिए कह रही हूँ। कोई भी आप कपड़ा बना रहे हैं, अगर आपके पास इंटरलॉक की सुविधा है तो आप साथ के साथ उसमें इंटरलॉक करते चलें। इससे क्या होता है कि कपड़े में एक फिनिश लुक आता है और जितनी फिनिशिंग के साथ आप काम करेंगे आपका काम उतना ही अच्छा लगेगा, आपको उतना ही अप्रिशिएट करा जाएगा। चलिए, अब ये देखिए, फिटिंग वाला निशान दूसरी साइड नहीं था, मैंने उधर की साइड भी नीचे की साइड से मेज़रमेंट लेकर इस निशान को लगाकर सिलाई लगाकर ये तैयार कर लिया है। नेक्स्ट काम अब हम करते हैं इसमें, इसका हम ये देखिए नेक तैयार करेंगे। नेक तैयार करने के लिए हमें औरेबी पट्टी चाहिए। अच्छा, हम इसकी जो औरेबी पट्टी लगाकर गला तैयार कर रहे हैं उसमें हमने पट्टी अंदर की साइड से लेकर बाहर की साइड निकालनी है। तो ये काफ़ी अच्छा लुक और रेडीमेड लुक देगी हमारी कुर्ती को और इससे बनकर काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मैंने लगभग 1.5 इंची चौड़ी, ध्यान रखें, मैंने लगभग 1.5 इंची चौड़ी इसमें तिकोनी पट्टियाँ यानी कि औरेबी पट्टियाँ काट ली हैं, जितने की मेरे गले के लिए ज़रूरत है। तो इन पट्टियों को काट कर, ये कपड़ा ज़्यादा थोड़ा सा मुसासा हो रहा था तो आयरन कर लेंगे, उससे थोड़ा फिनिश लुक आ जाएगी। अच्छा, दोनों पट्टियों को काट कर हम बिल्कुल हल्के हाथ से नॉर्मल पकड़ते हुए बैक साइड से फ्रंट साइड की तरफ में ये पट्टी लगाएंगे, यानी कि उल्टी वाली साइड से लगाएंगे। कुर्ती उल्टी और पट्टी सीधी, इस तरीके से दोनों का मुंह होगा। और इन दोनों पट्टियों को लगाकर ये देखिए, हमने यहाँ पर ये पाइपिंग लगाकर इसको तैयार कर दिया है। तो इसका ये नेक बनकर तैयार हो गया है। और देखिए, बाहर की साइड में पाइपिंग निकालकर ये कितनी सुंदर लुक दे रहा है। ये देखिए, बैक पार्ट से भी कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगी है, ये देखिए। चलिए, अब हमारा नेक भी बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसके
जो ये नीचे घेरा है, घेरे को तैयार करना है। घेरे को तैयार करने के लिए हम इसमें फिनिशिंग देने के लिए हम इसको सिंगल लेयर में सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे। कपड़े को एक बार सिंगल लेयर में, ध्यान रखें कि डबल फोल्ड नहीं करना, सिंगल लेयर में फोल्ड करना है। पूरी सिलाई लगने के बाद उसके बाद उसी को डबल बार दूसरे टाइम भी फोल्ड करेंगे तो ये गोलाई वाला हिस्सा जो है आसानी से फोल्ड हो जाएगा, इसमें कोई ओरेब नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये हमें किस तरीके से करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये कुर्ती इस तरीके से रखी। अगर इसमें आपको कहीं भी कुछ कपड़ा आगे पीछे या दिख रहा है तो आप उसको कटिंग करके इकसार कर लें। इसके बाद में पूरे घेर वाले हिस्से को आपको सिंगल लेयर में, यानी कि मशीन का जितना एक पैर होता है उतने इस पे पूरे पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने से कपड़े में एक फ्रेम बन जाएगा, जिसकी वजह से सेकंड टाइम जब हम उसे फोल्ड करेंगे तो वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब जहाँ तक हमारे चाक बंद हैं उससे 1 इंच ऊपर हमने मशीन का पैर रखा है। मशीन का पैर रखकर इस 1 इंच ऊपर से इस कपड़े को एक पैर का हम सिंगल लेयर में फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये मैंने सिंगल लेयर में पकड़ लिया है। अब हम इस पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे एक पैर की। इसे ज़्यादा चौड़ा फोल्ड ना करें, फिनिश उस पर से ज़्यादा सफाई से नहीं हो पाता है। और ओरेब में देखिए, हल्के हाथ से फोल्ड करते हुए हम पूरी ही कुर्ती पर गोल सिलाई दोनों पार्टों में लगा लेंगे। ये काम दिखने में जितना मुश्किल लग रहा है, करने में उतना ही आसान हो जाता है। आप देख रहे हैं, हल्का सा दूसरे हाथ से इशारा देने पर कपड़ा अपने आप ही फोल्ड होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने पूरे पार्ट में सिलाई लगाकर इसको फिनिश कर लिया है। अब ये फिनिश होने के बाद में एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपके कपड़े में किनारी आ रही है तो उस किनारी को पहले से आप निकाल दें, अन्यथा ये इसमें इसकी शेप को चेंज कर देगा। अब हमारी जब ये एक साइड से सिलाई हो चुकी है, एक सिंगल फोल्ड हमने कर दिया है, उसके बाद उतने ही पार्ट को हमें ये डबल फोल्ड करना होता है। ये देखिए, पूरे पर सिर्फ मैंने एक ही पैर की सिलाई लगाई है। इसमें थोड़ा बहुत जो टेढ़ा दिख रहा है वो डबल सिलाई में जब लगेगी तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ये देखिए, अब हमने यहाँ पर इसको डबल, ये देखिए सिर्फ हल्की सी उंगली का इशारा करके, ये देखिए किस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड करना शुरू करा है। ये बहुत आसान टेक्निक है और ये भी मतलब नीचे से गोल कटिंग वाले कुर्ती को फोल्ड करने की। तो अगर आप मशीन से कर रहे हैं तो ठीक है ना, एक तुरपाई वाला होता है तो उसमें पूरी ओरेबी पट्टी कटती है और उसके बाद में वो अटैच होने के बाद में उसमें तुरपाई होती है और वो चौड़ी लग जाती है। ये जैसे हम पतली वाली यहाँ कर रहे हैं, पतली वाली इसी तरीके से लगती है। तो चलिए, अब हमारे पास इस तरीके से ये हमने पक्का कर दिया है। लास्ट में आके देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पर कुर्ती के पार्ट को, नीचे वाले घेरे को हमने डबल फोल्ड कर दिया है, यानी कि टोटल मिला के फिनिश लुक दे दिया है। तो अब ये देखिए, ये तैयार हो गया है नीचे का पार्ट भी और बहुत सुंदर लुक दे रहा है। और इस तरीके के शॉर्ट कुर्तीज़ में नीचे से गोल अगर कटिंग में बनी हो तो वो बहुत प्यारी लगती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं फाइनल लुक दिखा रही हूँ इसका। ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में तैयार हो गया है। इस पे मैंने जबकि आयरन भी नहीं करी है, विदाउट आयरन ये आप देखिए किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो अब हमारा लास्ट का काम बचा है स्लीव्स को जोड़ना। स्लीव्स को जोड़ने के लिए अब हम स्लीव्स में हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं करी थी, तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में हम स्लीव्स को इसमें जोड़ देंगे, दोनों स्लीव्स को एक साथ में जोड़ देंगे। ध्यान रहे कि अगर आप बिगनर्स हैं तो एक बाजू की कटिंग करके पहले उसको जोड़ें, फिर दूसरे बाजू की कटिंग करें तब जोड़ें, क्योंकि बिगनर्स के साथ मैक्सिमम ये प्रॉब्लम होती है कि वो कटिंग एक ही साइड की कर देते हैं और उसमें कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो अब देखिए, मैंने स्लीव्स भी जोड़ दी हैं, बाजू हमारी लगकर तैयार हो गई हैं। बाजू के फ्रंट पार्ट में लगी हुई ये पट्टियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। आगे दी गई प्लेट जो बहुत प्यारी लग रही है, गले में जो हमने कट दिया है वो भी अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर ये शॉर्ट कुर्तीज़ बनकर तैयार हो गई है, जो कि एक सिंपल सोबर लुक दे रही है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आगे इसी तरीके की वीडियो के लिए ध्यान रखें, चैनल देखें। और देखिए गले में आगे मैंने 2 ये बटन लगाकर इसके नेक को एक अलग ही लुक दे दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।